जय मां बगलामुखी। अप्सरा साधना का ये मेरा बिगिनरों के लिए लास्ट वीडियो है और उसके बाद फिर हम अप्सराओं की साधना के ओर बढ़ेंगे। तो पहले हमने जाना अप्सरा साधना के नियम, दूसरा मेरा वीडियो आया है अप्सरा साधना का महत्व और आज है अप्सरा साधना में प्रयोग होने वाली सामग्री। तो यहां पर अप्सरा साधना के लिए आपको हमेशा लकड़ी की एक चौकी की जरूरत पड़ेगी और पीले और सफेद रंग का एक कपड़ा चाहिए होगा, रुद्राक्ष की माला चाहिए होगी और अप्सरा की फोटो। अप्सरा की फोटो, आप किसी भी अप्सरा की एक फोटो को आप रखवा लीजिए, मड़वा लीजिए और उसको ही हर साधना में आप यूज कर सकते हैं। जैसे ही देवता की आप मन में बसा लेते हैं तस्वीर, वैसे ही देवता वो रूप धारण कर लेते हैं, वैसे ही अप्सरा भी वो रूप धारण कर लेती है। एक आपके जो गुरुदेव हों उनका चित्र और अप्सरा का यंत्र, कुमकुम, चावल, इत्र, जो मिष्ठान होता है वो दूध से बना हुआ होना चाहिए, जैसे खीर भी आप रख सकते हैं। मौली जिसे हम रक्षा सूत्र बोलते हैं, गुलाब के फूल होने चाहिए, सिंदूर होना चाहिए, धोती या कुर्ता हो, जल हो, चम्मच हो, धातु की थाली हो, अगरबत्ती हो, घी का दीपक हो, चंदन हो, केसर हो और अष्टगंध हो। तो इसका जो नियम है साधना का वो यही है कि रात्रि 8 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक आप कर सकते हैं और जो लोग रात्रि के 8 बजे से 12 बजे नहीं जग पाते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं 4 से 6 बजे। इसके अलावा अप्सरा साधना नहीं होती है। कृपया करके कोई उटपटांग कमेंट मत करें। साधना करते समय मुख, जो हमारा मुंह होना चाहिए वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पीले आसन पर बैठ जाएं और हमेशा साधना जो होती है वो शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को ही आरंभ करनी चाहिए। शुक्रवार ही इनका दिन होता है और साधनाएं जो होती हैं 7 या 21 दिन की, 1 दिन की, 5 दिन की, वो साधना के ऊपर डिपेंड करता है किस देवी की, किस अप्सरा की हम साधना कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से साधनाओं में दिन का चयन किया जाएगा। भोजन हमेशा 7 बजे से पूर्व कर लें और मैं तो कहता हूँ सुबह का ब्रेकफास्ट, दिन का लंच कर लें और शाम को चाहे तो स्नैक्स ले लें। रात का खाना गरिष्ठ ना ही खाएं तो बढ़िया रहेगा, वरना मंत्रों में आपको नींद आएगी तो आपका शरीर हल्का भी रहेगा। तो सर्वप्रथम जो होता है अपने गुरुदेव का ध्यान करें, आसन की पूजा करें, संकल्प लें। संकल्प बहुत जरूरी है। संकल्प हमेशा अपने नाम, अपने पिता का नाम, अपने गोत्र का नाम, किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कितने वार तक करेंगे, कितने दिनों तक करेंगे, कितने मंत्र जाप करेंगे, इसके बाद आप उन देवता को क्या देंगे, ये बहुत जरूरी होता है। तभी वो मंत्र सिद्ध होता है, तभी वो साधना सिद्ध होती है। फिर उसके बाद संकल्प लेने के बाद गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी धरती के स्वामी हैं। पंच तत्वों में से जो भूमि तत्व होता है, जो पृथ्वी तत्व होता है, वो गणेश जी को समर्पित है। तो उस पृथ्वी तत्व के आदि देवता हैं, उनको नमन करें ताकि आपकी साधना में कोई विघ्न ना आए। गुरु का मंत्र जाप करें, उसके बाद गणेश जी का मंत्र जाप करें। लघु महामृत्युंजय जो मंत्र होता है, ओम जूम सा, उसका उच्चारण करें। कवच का पाठ करें अपने शरीर की रक्षा के लिए। और अगर नहीं कर पाते हैं तो सप्तशती में, जो दुर्गा सप्तशती में जो कवच होता है उसका पाठ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर आप अप्सरा का पूजन कर दें, न्यास करें, आवाहन करें और अप्सरा का मूल मंत्र करें। और जितनी माला का आपने संकल्प लिया है उतनी ही माला करें और एक ही समय में करें और एक ही वार में करें। हमेशा अपने गुरु से परामर्श लेकर, गुरु से आज्ञा लेकर ही अप्सरा की साधना करें। इससे साधना में जो चमत्कार होते हैं, जो सिद्धियां मिलनी होती है, जो आपको लाभ मिलने वाला होता है, वो बहुत जल्दी मिल जाता है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमेशा निकल के आता है कि शिवजी को गुरु बना के अप्सरा की साधना करें। इसमें जो मत है वो 50-50 है, मैं यूं कहूंगा, क्योंकि सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। देखिए, शिव की साधना, शिव को गुरु बनाने का मतलब यहाँ पे यही होता है कि अपने आप को आप सेव कर लो, बचा लो। लेकिन शिव कभी भी उन मंत्रों को सिद्ध करके नहीं देते हैं जिन्होंने खुद उन मंत्रों को कीलित कर रखा है। तो कीलित मंत्रों का उत्कीलन केवल एक गुरु ही कर सकता है और गुरु को ही अधिकार प्राप्त है कि उन मंत्रों का उत्कीलन करें। चाहे कोलाचार पंथ हो या वाम मार्गी साधनाएं हो, उन सभी में ही गुरु ही जो होता है वो उत्कीलन करता है। उस शिष्य को गुरु मंत्र देता है, मूल मंत्र देता है, मृत्युंजय मंत्र देता है और गणेश मंत्र देता है। और गणेश मंत्र देने के बाद जब पूरा हो जाता है, पुरस्चरण कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वो उनका रुद्राभिषेक करता है। तो गुरु को अधिकार है। अगर आपके गुरु हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इस साधना में सफल हो पाएंगे। अगर नहीं है तो गुरु को तलाशें। अगर तलाश नहीं पा रहे हैं, गुरु की तलाश कहाँ मिलेगी, तो उसके लिए आप सत्संग सुने,
और आपको सत्संग में सारे रास्ते खुल जाएंगे, गुरु आपको जरूर मिलेगा। तो पहले गुरु से आज्ञा लें, उसके बाद एक चीज ध्यान रहे कि इन साधना में हमेशा साधक की परीक्षा होती है, तो संयम के साथ हमेशा साधना करें, क्योंकि स्त्रियों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ जाएगा और इस साधना के बाद से आपके आगे बहुत सारी स्त्रियां आपसे टकराएंगी, क्योंकि जो अप्सरा होती है वो स्त्री रूप में प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से आपकी परीक्षा लेती है। जब आपकी ये साधना संपूर्ण हो जाए तो उसके बाद हवन करें, जितना मंत्र जाप करें उसका दशांश तर्पण करें, तर्पण के बाद मार्जन करें और ब्राह्मण भोज करवाएं। कम से कम, जो ज्यादा ब्राह्मणों को नहीं करा पाते हैं तो 7 ब्राह्मणों को तो करवाएं कम से कम। और जब आपकी साधनाएं सिद्ध होता है उसके बाद आप अप्सरा को दिया हुआ वचन या वरदान किसी को भी ना बताएं, और साधना काल में जितने भी आपको अनुभव हो वो अपने गुप्त रखें। कृपया करके YouTube के कमेंट में यहाँ वहाँ मत भटके और ना ही अपने कमेंट को दागें, ये जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको सच में ही कोई अप्सरा की साधना करनी है, किसी भी देवी देवता की सिद्धि करनी है, आप सभी लोग अप्सरा की साधना के मार्ग पे अग्रसर हो, आपका कल्याण हो, आपको सिद्धियां प्रदान करे अप्सरा। इसी के साथ अपनी इस वीडियो से मैं इजाजत चाहता हूँ। जय मां बगलामुखी।